नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड विधानसभा में 2022-23 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया। झारखंड की सियासत में आजकल 3 की खूब चर्चा है। 3 मार्च झारखंड की हेमंत सरकार का तीसरा बजट और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने तीसरी बार पेश किया झारखंड का बजट। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए झारखंड का 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया। हमारे बजट प्रस्ताव में वृद्धजनों को आसरा, महिलाओं को निश्चिंतता, विद्यार्थियों को समग्र विकास, कन्याओं को अभय, व्यवसायियों को निर्बाध व्यवसाय का संदेश, किसानों को संपन्न जीवन आधार, कर्मियों को निश्चिंत भविष्य, कर्मकारों की दैनिक कठिनाइयों का निवारण, आम जनों के जीवन यापन की बेहतर सुविधाएं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर एवं प्रदेश को औद्योगिक विकास के बहुविध कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए आवश्यक प्रावधान रखे गए हैं। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए आवंटन किया गया है। स्वास्थ्य के सेक्टर में सबसे ज्यादा 27% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं पेयजल में 20% राशि की बढ़ोतरी की गई है। गरीब और किसानों को हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया गया है। पीएम आवास लाभुकों को 50,000 की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। कला संस्कृति और पर्यटन के लिए 349.39 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि जल संसाधन विभाग के लिए 1,894 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया, तो टेट पास प्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय में 50% की बढ़ोतरी की गई है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकार गरीब छात्रों को बिना गारंटी लोन देगी। राजकीय नागर विमानन नीति 2022 का गठन किया जाएगा और साहिबगंज में हवाई अड्डे का निर्माण कराया जाएगा। राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि राज्य के गरीब छात्र छात्राएं पैसे के अभाव में श्रेष्ठ संस्थाओं से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जा रहे हैं। बैंकों द्वारा भी बिना मॉर्टगेज के लोन की राशि उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड के छात्र छात्राओं के उच्चतर शिक्षा में बाधाओं को दूर करने हेतु गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने ये भी बताया कि कृषि ऋण माफी योजना में 2,11,530 किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सराहना की। आज का बजट इस राज्य के जनमानस की बजट है और हर मौजूदा किसान, मजदूर, नौजवान, पढ़ने लिखने वालों से लेकर के रोजगार व्यवसाय करने वालों तक तो सबको कैसे समाहित किया जाए, ये सरकार का प्रयास है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दावा किया कि ये बजट जनता के सपनों को ठोस आकार प्रदान करने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। बजट पर झारखंड में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि बजट में कुछ भी नया नहीं, पुराना घिसा पिटा बजट लाया गया है। आप सोच सकते हो कैसे गरीबों के साथ ये सरकार मजाक करती है, और इसलिए मैंने कहा था जाते समय ही कि भाई बजट में क्या होगी उससे कोई मतलब नहीं आम लोगों को। आम लोग तो काम देखना चाहते हैं। बजट में आपने 1,01,101 करोड़ आपने बता दिया, सुनने में बड़ा आनंद आता है। बातें इन्होंने मोटी मोटी की थी, लेकिन काम इन्होंने कुछ किया नहीं। इकोनॉमी को सर्वाइवल के लिए आपने कोई कारगर कदम 21-22 के बजट में नहीं उठाए, जिसका खामियाजा 22-23 में आपको दिख रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट सिर्फ आई वॉश है। जो जनता की समस्याएं हैं, जो आपके चुनावी घोषणा है, उसको आपने अमली जामा इस बजट में नहीं पहनाया। मुझे ऐसा लगता है ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार की तरफ से, और सरकार सिर्फ इसको भोजन कराने का, खाना खिलाने का एक माध्यम बनाकर छोड़ दिया। किसान
कोई ना व्यवसायी वर्ग इससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सरकार अपने कमिटमेंट के आसपास भी नहीं है। कई चीजें रिपीट हो रही है। जैसे बिजली के संदर्भ में मैं कहूंगा कि बिजली में 300 यूनिट माफ करने का सरकार ने संकल्प लिया था। सरकार का संकल्प था, उसमें से भी 3 वर्षों से 100 यूनिट माफ करेंगे बोल के बोला जा रहा है। बजट वास्तव में निराश किया। चाहे कृषि क्षेत्र का देखिए कि कृषि क्षेत्र में एक तो लंबे आकार का बजट इन्होंने लाया, 1,01,101 करोड़, सुनने में भी हमें भी अच्छा लगा। लेकिन जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र की उपेक्षा की गई, युवाओं के 5 लाख रोजगार देने के वादे का कहीं भी बजट में कहीं परिलक्षित नहीं हो रहा है। तो सत्ता पक्ष बजट का स्वागत कर रही है। सत्ता पक्ष ने बजट को गरीब, किसानों और बेरोजगारों के लिए बताया है। बजट सरकार ने झारखंडियों के हित के अनुरूप प्रस्तुत किया है और बड़ी अच्छी संख्या है। 1,01,101 करोड़ का बजट है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद कोरोना के चलते जिस तरीके से आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थी, राज्य सरकार के राजस्व पर बुरा प्रभाव पड़ा था, उससे उभरते ही यह बजट इस बार जो प्रस्तुत हुआ है वो झारखंड के आम गरीब किसान लोगों के लिए। और विपक्ष के पास में वो भी जो भी मन है वो बोल देगा, क्योंकि विपक्ष के पास ऐसे कोई बोलने का बात भी नहीं रहा। इसीलिए अनप शनप जो भी बोलता है, लेकिन सभी वर्ग के लिए ही ये बजट है, बहुत अच्छा है। तीनों लोगों का मिश्रण है ये बजट। व्यवसायी लोगों के लिए भी हम लोगों ने राहत दिया है। इस क्षेत्र में चले जाइए, सबको हम लोगों ने समावेश किया है और खास करके कृषि प्रदूषण टैंक हम लोगों ने बढ़ा देने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर हम कहें कि आम जनता का ये बजट है। पिछले साल जो 2020 के जो बजट था, कोविड-19 चलते बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन इन साल का जो बजट है 2022 सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए गांव, किसान, गरीब के विकास के लिए बजट है और ये सराहनीय बजट है। इधर जेएमएम ने बजट की जमकर तारीफ की। जेएमएम का कहना है कि पहली बार सभी वर्गों के लिए बजट पेश किया गया है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस है। साथ ही बजट में किसानों को भी सौगात मिली है। लोगों के एम्प्लॉयमेंट, उनके रोजगार सृजन, ऐसे कई, मतलब हम लोग कह सकते हैं एक पूरे जो इंटीग्रेटेड वे में सोसाइटी के हर सेक्शन को एड्रेस करते हुए पहली बार ये बजट आया। हमको लगता है कि इतना होलिस्टिक बजट 22 सालों में पहली बार आया। तो जो स्कीम शुरू किया गया है, चाहे मुख्यमंत्री सारथी योजना हो, चाहे आपका जो मारंग गोम के पारदर्शी शिक्षा योजना का व्यापक स्तर पे उसको बढ़ाया गया, उसको पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए भी उसको उस दायरे को बढ़ाया गया। ये तमाम कदम हमको लगता है कि झारखंड को और बहुत स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना के सीएम का झारखंड दौरा होना है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव कल रांची आएंगे। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव कल रांची आएंगे। के चंद्रशेखर राव कल सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। कल दोपहर 1 बजे लंच पर दोनों ही सीएम की मुलाकात होनी है। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों का मोर्चा खड़ा करने की कोशिश होगी। ये मुलाकात इस नजरिए से देखी जा रही है। हेमंत सोरेन से इसी मसले पर चर्चा करेंगे के चंद्रशेखर राव। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तेलंगाना के सीएम कल रांची जाने वाले हैं, जहां वो सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और कल दोपहर 1 बजे लंच दोनों सीएम साथ में करेंगे। और इसी बीच जो खबर है उसके मुताबिक ये कि उस मुलाकात में बहुत सारी बातचीत हो सकती है, जिसमें विपक्ष को विपक्षी दलों का एक मोर्चा खड़ा करने की कोशिश की जा सकती है। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय तिवारी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, इस पूरे मुलाकात को किस तरीके से देखें और क्या कुछ अहम बातें इस मुलाकात में हो सकती है, क्या लग रहा है आपको?
शिप्रा, दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जो एक नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस एक थर्ड फ्रंट बनाने की मुहिम पर लगे हुए हैं और पिछले दिनों उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, ममता बनर्जी से भी बात हुई थी और अब वो पिछले 3 दिन से दिल्ली में पहुंचे हुए हैं और उनकी कोशिश थी कि वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करें, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात तो नहीं हो पाई। लेकिन कल वो रांची जा रहे हैं, विशेष विमान से दिल्ली से रवाना होंगे, 12 बजे रांची पहुंचेंगे और उसके बाद 1 बजे लंच पर उनकी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात का मूल ऑब्जेक्टिव जो मेन रीजन है वो सिर्फ एक राजनीतिक मोर्चा कैसे खड़ा किया जाए, बीजेपी के खिलाफ किस तरह से मोर्चाबंदी की जाए और थर्ड फ्रंट बनाया जाए और उसमें कांग्रेस को शामिल किए बिना अगर ये मोर्चा बन सकता है क्या, इन सारी बातों पर विचार करेंगे। हेमंत सोरेन से इसमें मुलाकात होगी। हेमंत सोरेन पहले भी हैदराबाद आ चुके हैं और उस समय भी जब थर्ड फ्रंट की बात केसीआर कर रहे थे साल 2018 में, तब भी हेमंत सोरेन से इस सिलसिले में उनकी बातचीत हुई थी। तो काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। केसीआर 1 बजे वहां पर लंच पर जब उनसे मुलाकात करेंगे, उस बैठक के बाद उनका एक कार्यक्रम ये भी है कि वो 10-10 लाख रुपए के चेक जो गलवान घाटी में जो शहीद हुए थे झारखंड के 2 सैनिक और इसके अलावा 2 अन्य सैनिकों को 10-10 लाख के जो आर्थिक सहायता राशि है उनके परिजनों को देंगे और उसके बाद वो हैदराबाद वापस आ जाएंगे। तो जो हेमंत सोरेन के साथ उनकी मुलाकात है उसको राजनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अब किसी दूसरे मुख्यमंत्री से हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हो रही है और जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। पिछले 43 दिनों से पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का धरना जारी है। आज फिर पंचायत सचिव के 5000 अभ्यर्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर न्याय यात्रा निकाला। अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। अभ्यर्थियों ने बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं उनका ये अनशन जारी रहेगा। वहीं अभ्यर्थियों के अभिभावकों का कहना है कि सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है लेकिन बेटियों की भी नहीं सुनी जा रही है। हमारी मौजूदगी जो है वो पुराने विधानसभा परिसर के बाहर की और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि करीब 2000 की संख्या में जो है पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जो है वो मानव श्रृंखला उन्होंने बनाई हुई है और पिछले 45 दिनों से जो है पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन पर है। आप लोग काफी दिनों से आंदोलनरत है लेकिन अभी तक आपसे किसी ने भी बात करने की कोशिश नहीं की है, क्या कहें? बिल्कुल, हम लोग न्याय यात्रा निकाले हुए हैं और न्याय करने के लिए यहाँ पे न्याय का भीख मांगने के लिए निकले हैं। ये न्याय यात्रा है, पूर्ण रूप से सत्य अहिंसा और शांति के मार्ग पे चलते हुए ये न्याय यात्रा निकाला गया है। पहले भी मानव श्रृंखला आप लोग बनाए हुए हैं लेकिन उसके बावजूद जो है कोई सूद लेने वाला नहीं है, तो क्या लग रहा है क्या होगा? सरकार से उम्मीद तो है, सरकार पंचायत सचिव का अल्टीमेटम है, उनको सूद लेना पड़ेगा और नहीं तो ये अल्टीमेटम आज रांची की धरती से आह्वान होता है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे वहाँ जूता का माला पहनाया जाएगा कांग्रेसियों को और जेएमएम वालों को। हम लोग आगे जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे सरकार से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। हम लोग 5 साल से झेल रहे इस वैकेंसी के लिए और हम लोग का जब तक नियुक्ति पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग इस आस को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सरकार को सुनाई ही नहीं दे रहा है हम लोग आवाज। हम बस बोलना चाहेंगे सरकार जो है जल्दी से जल्दी हम लोग का नियुक्ति पूरा करे, बस एक ही मांग है, किसी भी तरह से नियुक्ति पूरा करे, जन सैलाब देख ले। जैसा कि इनकी ये अपनी मांग पर एकदम अड़े हुए हैं कि सरकार को जो है नियुक्ति पत्र देना ही होगा। खैर कुछ पेरेंट्स भी है, आप यहाँ पे पहुँची है अपने बच्चे के लिए, हम सरकार बोले कि बेटी पढ़ा बेटी बचा बेटी पढ़ा और सरकार कुछ नहीं सुन बुझ रहा है। तो हमने नियुक्ति के लिए बेटी के लिए आए हैं, नियुक्ति के लिए। बेटी तो 5 साल हो गया तैयारी करते करते और निकाल ली बेटी, तो सरकार नियुक्ति दे नहीं रही। माता पिता का भी कहना है कि एक तरफ तो सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है लेकिन दूसरी तरफ जो है पिछले 45 दिनों से ये बेटियां ये बेटे जो है आंदोलनरत है अपने नियुक्ति पत्र को लेकर, लेकिन अभी तक जो है सरकार की तरफ से इसे लेकर के कोई ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरह से जो 5000 की संख्या में ये पंचायत सचिव जो है विधानसभा का घेराव करने पहुंचे हैं, इसको लेकर के अब सरकार क्या करती है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।